देश में 5G नेटवर्क आने के बाद क्या बदल जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, फिल्म जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, पर एक अहम बदलाव भी होगा, इलाज में। जी हां, आप पटना में रहते हुए दिल्ली के डॉक्टर से ऑपरेशन करवा पाएंगे, यानी बिना डॉक्टर के पास गए ही आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप बिहार के किसी गांव में बीमार हैं और आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, ऐसे में आपके पास अभी क्या ऑप्शन है? या तो आप पटना जाएंगे या फिर दिल्ली, क्योंकि गांव और गांव के करीब के शहरों में ऑपरेशन की सुविधा ना के बराबर है। लेकिन इस समस्या का निदान लेकर आया है 5G। देश के कुछ ऐसे सिस्टम हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें एक व्यवस्था मेडिकल की है, हेल्थ सर्विसेज की है, और आज हम उसी 5G को लेके आए हैं इस OT तक। वो 5G इस OT से कैसे चलेगा, एक ऑपरेशन थिएटर उस 5G से कैसे ऑपरेट होगा कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई डॉक्टर भुवनेश्वर, कटक, पटना, छत्तीसगढ़ या इन सभी जगहों के किसी भी छोटे से कस्बे, शहर में बैठे बैठे, यहां से बैठे बैठे सर्जरी कर सकता है, पेशेंट को ऑपरेट कर सकता है और साथ साथ OPD भी कर सकता है, पेशेंट को देख भी सकता है। वो 5G से कैसे संभव होगा, आज हम आपको वो बताने के लिए आए हैं। तकनीक एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी संभव है। इसलिए जब 5G और रोबोटिक ऑपरेशन आम जुड़ेंगे तो ऑपरेशन के लिए ना तो कहीं जाना पड़ेगा, ना ही फालतू की समस्या से सामना होगा। लेकिन ये तकनीक कैसे काम करेगी, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं, एक एक करके मैं समझाता हूं। ये जो कंपोनेंट है, इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे आर्म्स, जैसे ह्यूमन आर्म्स होते हैं, इंसान का हाथ होता है, उस तरह के आर्म्स दिख रहे होंगे। इसको हम कहते हैं पेशेंट कार्ट, मतलब मरीज के ऊपर रोबोट का यही हिस्सा एक सेपरेट कार्ट है। देखने में आसान लग रहा होगा कि ये बहुत भारी कार्ट होता है, 700 किलोग्राम के आसपास। ये मूव कर सकता है, जैसे हमें पोजिशनिंग करनी है ये उस हिसाब से मूव करता है, जिस डायरेक्शन में ले जाना है बहुत स्मूथली मूव करता है। इतना इंपॉर्टेंट कार्ट है और ये टोटली कनेक्टेड होता है बाकी कार्ट से, ये आपने देख लिया। दूसरा इसी तरह से कार्ट है जिसको हम कहते हैं विजन कार्ट। विजन कार्ट में ये सारी चीजें जो इसमें हो रही होंगी यहां डिस्प्ले में आता है। ये सारे एनर्जी डिवाइसेज जिससे हमें ऑपरेशन करने में एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है, और ये जैसे किसी भी कंप्यूटर का हिस्सा कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तीनों सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने, आप देख रहे होंगे ब्लू वायर है जो आप देख रहे हैं OT के किनारे किनारे रन होता हुआ तीनों सिस्टम में जा रहा है, और ये फाइनली इस सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्जन कंसोल, जहां सर्जन बैठता है। ये हमारा पूरा सिस्टम है। इसी सिस्टम को अगर कंट्रोल करें हम तो ये दोनों सिस्टम कंट्रोल होते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग ये सिस्टम सर्जन कंसोल, पेशेंट कार्ट, विजन कार्ट तीनों एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। 5G के आते ये सर्जन कंसोल 5G के माध्यम से कहीं दूर सदूर जहां 5G की सुविधा उपलब्ध है, और ये पेशेंट कार्ट और विजन कार्ट वहां उपलब्ध है और वहां भी ऑपरेशन थिएटर है, ये सर्जरी वहीं की जा सकती है। इसका मतलब साफ है, वो दिन दूर नहीं है जब 5G नेटवर्क से देश के अस्पतालों के OPD और ऑपरेशन थिएटर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और देश के किसी महानगर में बैठे डॉक्टर किसी छोटे शहर या कस्बे के अस्पताल में भर्ती मरीज का अपनी कुर्सी पर बैठे ही इलाज कर पाएंगे, पेशेंट को ऑपरेट कर पाएंगे। इलाज के दौरान रिस्पांस टाइम कम से कम, इलाज के दौरान रिएक्शन टाइम कम से कम, और तभी परफेक्शन के साथ उसके रिजल्ट आते हैं। और इसीलिए पूरा सिस्टम उस रिएक्शन टाइम को ऑलमोस्ट मिनिमाइज करने के लिए, ऑलमोस्ट 0 पे ले आने के लिए, और शायद अगला कुछ साल हो सकता है हम इंतजार करें, वो रिएक्शन टाइम शायद माइनस में चला जाएगा। वो टाइम लैप्स शायद ऐसा हो जाएगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की जब आप बात सुनते हैं, वहां कमांड दिया और यहां कमांड इंप्लीमेंट हो गया।